हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मनीष नापित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रीजनिंग के नॉन वर्बल पार्ट के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे। देखिए, एनालॉजी में हमने बताया था कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के मध्य में जो संबंध या जो समानता होती है, वैसा ही संबंध या समानता आपको आगे आने वाले दो तत्वों के मध्य में निकालनी होती है स्टूडेंट्स। तो इसी के रिगार्डिंग पूरे का पूरा आज लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप एनालॉजी कहिए, सिमिलरिटीज कहिए, समरूपता कहिए, शायद दृश्यता कहिए, इसी टॉपिक के कहीं ना कहीं बहुत सारे नाम हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा केवल एक प्रैक्टिस सेशन है। बच्चों की काफी डिमांड थी कि सर कहीं ना कहीं चैप्टर्स को कराने के बाद उनका एक प्रैक्टिस सेशन भी हमारे सामने लिया जाए। तो बच्चों, प्रैक्टिस सेशन के रिगार्डिंग एग्जाम्स में आए हुए, देखिए जितने भी आज क्वेश्चंस करने वाले हैं ये तकरीबन आपके सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो एग्जाम्स में आए हुए नॉन वर्बल रीजनिंग के एनालॉजी के क्वेश्चंस आज हम आपकी स्क्रीन पर लेंगे, आज उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो में जुड़ जाइए और वीडियो को अंत तक बेटा हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे इसी प्रकार के वीडियोस आपके सामने लगातार आते रहें, उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और देखिए, क्वेश्चन सीधा आपकी स्क्रीन पर है भाई। देखना ये चाहता हूं कि कितने विद्यार्थी हैं जो क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सही कर पाते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं बच्चों, आसानी के साथ आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से शुरू हो जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो चलिए, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट देखिए, यहां पर बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास बच्चों एक सर्कल है और एक सर्कल के अंदर आपके पास दो प्लस के निशान है जो कि उत्तर और दक्षिण दिशाओं में है। उसी प्रकार आगे क्या हुआ है, अगली बार बच्चों वो जो सर्कल था वो एक वर्ग में आ गया। वो सर्कल किस में आ गया भाई? वर्ग में आ गया है। और बच्चों यहां पर प्लस के जो चिन्ह थे उनकी संख्या हो गई बच्चों कितनी? 3। तो यहां पर साइन क्या हो रहा है बच्चों? 1 बढ़ रहा है और जो आकृति है वो वर्ग में व्यवस्थित हो रही है। तो उसी प्रकार से जो हमारा सर्कल था, ये बच्चों सर्कल कहीं ना कहीं वर्ग में पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा और वर्ग में हमारे पास व्यवस्थित हो गया। और हमारे पास साइन 1 बढ़ रहा था, तो बच्चों आप भी साइन 1 बढ़ा दीजिए भाई। 1 2 3 4 और ये 5। और बता दीजिए ये कौन से ऑप्शन में है? विच वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कौन सा उत्तर इसके लिए पूरी तरीके से सही है? और वृत्त में आने वाले 5 प्लस आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बी या सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। तो B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दे रखा है बच्चों प्रश्न आकृति। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आकृति ऊपर दे रखी है और उत्तर आकृति आपके पास में 4 ऑप्शंस में है। यानी कि इन दोनों आकृतियों के मध्य में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वैसा ही रिलेशन या संबंध इन दोनों आकृतियों में आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली आकृति कौन सी होगी? एनालॉजी के रिगार्डिंग, समरूपता के रिगार्डिंग, सदृशता के रिगार्डिंग आज का हमारा लेक्चर है। प्रैक्टिस सेशन है बच्चों और फटाफट से स्टार्ट हो जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं रेलवे के सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस के आधार पर बेटा बेस्ड है। तो फटाफट से करना, क्वेश्चन को शुरू कर दीजिए यार। तो क्वेश्चन को करना शुरू कर दीजिए बच्चों। चलिए, सभी बच्चों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे जितने भी वीडियोस हैं सबके नोटिफिकेशंस आपके पास लगातार आते रहें। तो एक बात तो यहां क्लियर है कि यहां पर बच्चों हमारे पास 3 ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक, दूसरा और बच्चों ये तीसरा। 3 ट्राइंगल है और हमारे पास यहां पर भी बच्चों ट्राइंगल की संख्या 3 है, ये देखिए। उसके बाद नीचे आपके पास अर्धवृत्त का चाप दे रखा है, यहां पर भी अर्धवृत्त का चाप है, लेकिन अंतर क्या है ये बात आप ध्यान दीजिए बच्चों। अंतर क्या है भाई? यहां पर नीचे आपके पास 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, तीनों डॉट हमारे पास पूरी तरह से व्यवस्थित है और केवल एक डॉट की हमने क्या करी है बच्चों? वृद्धि करी है। क्या किया है भाई? केवल और केवल एक डॉट हमने बढ़ाया है यहां पर।
तो आकृति पूरी तरीके से एज इट थी, सेम थी, कुछ भी नहीं किया, केवल एक डॉट आगे बढ़ोतरी हुई है। तो बच्चों इसी प्रकार से केवल एक डॉट की आपको यहां पर बढ़ोतरी करनी है। तो बच्चों तीन ट्राइंगल सभी ऑप्शन में, तीन ट्राइंगलों के अंदर तीन डॉट आने चाहिए, और तीनों ट्राइंगल में तीन डॉट हमारे ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में है, सी में है और डी में है। नीचे वाले सारे डॉट भरे हुए हैं। तो बच्चों देख लीजिए यहां पर इसका जो सही आंसर होगा बच्चों, यहां पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि फोर्थ वाले ऑप्शन में बच्चों नीचे डॉट हमारे पास दिए हुए नहीं है, इसलिए गलत हो गया। और जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है, कई बच्चों को सही लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से देखिए बच्चों, ये डिवाइडेड है। जो अर्धवृत्त है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिवाइडेड है भाई, पूरी तरीके से बच्चों डिवाइडेड है। और ये बच्चों आपका डिवाइडेड यहां से नहीं है, ये देखिए। तो यहां बच्चों हमारे पास डिवाइडेड है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत अच्छा आज का लेक्चर होने वाला है। एनालॉजी सदृश्यता के रिगार्डिंग क्वेश्चन देख रहे हैं। ऑलरेडी 3 लेक्चर बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। ये लेक्चर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्यों बच्चों, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो एग्जाम्स में 100% आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है भाई। अब आपको बताना है बच्चों इस क्वेश्चन में कि इन दोनों डायग्राम्स के मध्य में जो रिलेशन है, वही रिलेशन इन दोनों डायग्राम्स के मध्य में होना चाहिए। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर बच्चों तीसरा जो पद है कहीं ना कहीं वो आइडेंटिफाई आपको करना है। तो दूसरे पद का पहले वाले से जो रिलेशन है, वही बच्चों चौथे पद का तीसरे वाले से क्या होगा। तो आप चाहे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि दूसरे से अगर पहले पद निकाला जाता है तो चौथे से हम तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरे पद का रिलेशन पहले से किस प्रकार से है, तो जरा देख लेते हैं बच्चों। देखिए, U हमारे उत्तर दिशा में था, जो उत्तर दिशा में आकृति थी। आप देखिए बच्चों, U आपके उत्तर दिशा में था आकृति के, और U आ गया बच्चों कहां, पश्चिम में। तो जो आकृति आपकी उत्तर दिशा में है बच्चों, वो पश्चिम दिशा में आ जाएगी। मतलब एक डॉट काला जो भरा हुआ है बच्चों, वो पश्चिम दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, गया काम से। एक एक इमेज को समझते हैं भाई। एस, ये देखिए, एस बच्चों आपका पूर्व दिशा में था, एस पूर्व दिशा में था, आ गया किधर, सॉरी, एस आपका पश्चिम दिशा में था। एस की अगर बात की जाए तो बच्चों आकृति के पश्चिम में था, और बच्चों ये आ गया आकृति के पूर्व में। मतलब जो पश्चिम में दिशा में आकृति है वो आकृति पूर्व दिशा में जाएगी, और खाली वर्ग आपके पास यहाँ कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं है, और बच्चों ई में भी हमारे पास में नहीं है भाई। यहां देखिए, या तो आंसर सेकंड होगा या आंसर थर्ड होगा। आगे बात कर लेते हैं बच्चों। एस हो गया। जेड आकृति के पूर्व में था, आकृति के कैसा बच्चों, पूर्व में था, और आ गया दक्षिण में। मतलब जेड आपके पूर्व में था बच्चों, दक्षिण में आ गया। तो जो आकृति पूर्व में थी वो आपकी दक्षिण में आ जाएगी। मतलब आपका जो स्टार का चिन्ह है बच्चों, ये आपका कहीं ना कहीं दक्षिण में देखने को मिल रहा है। दूसरे और तीसरे दोनों ऑप्शंस में बेटा दक्षिण में है। कोई बात निकल कर नहीं आई। ओ की बात कर लेते हैं भाई। ओ आपका दक्षिण दिशा में था, कहां था, दक्षिण में, पहुंच गया उत्तर में। तो जो दक्षिण दिशा की इमेज थी वो आपकी उत्तर में पहुंच रही है, तो वी आपका दक्षिण में था, जो पहुंचेगा उत्तर में, यानी कि वी उत्तर में आना चाहिए। और देखने वाली बात यह है कि वी भी आपका सेम पोजीशन पर आ रहा है, यहां से कोई उत्तर नहीं आया। अब आप डी पर फोकस कीजिए, क्योंकि चारों लेटर्स हमारे पास आ चुके हैं। डी देखिए बच्चों, डी आपका कुछ इस प्रकार से था, और डी की इमेज बच्चों कुछ इस प्रकार से आई है। मतलब सेंटर में जो इमेज थी, सेंटर में जो इमेज हमारे पास थी, कहीं ना कहीं उसका वाटर इमेज बना है बच्चों, कहीं ना कहीं उसका वाटर इमेज आपका बना है। तो सेंटर में जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इस ट्राइंगल का वाटर इमेज जब आप बनाएंगे तो ट्राइंगल सीधा आएगा भाई। कैसा आएगा बच्चों, सीधा आएगा। और बताइए सीधा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही भाई, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिए हैं, सही जवाब दिया है बच्चों। बस यही एनालॉजी है। अब देखिए एनालॉजी में बच्चों यहां पर हमारे पास में कितने तत्व थे, 1 2 3 4 5। इन पांचों तत्वों को पूरे बेसिक से एनालिसिस करते हुए आपको बेटा अपने आंसर्स तक पहुंचना है। क्वेश्चन करने का तरीका यही है बच्चों, कोई शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं लगेगी। बस ये ध्यान दीजिए, शॉर्ट ट्रिक पर बेस्ड अगर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप करते हैं तो बिलीव मानिए क्वेश्चंस में गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
तो मैं चाहता हूं क्वेश्चंस की बेसिक आइडियोलॉजी को डिस्कस करते हुए, उसको अंडरस्टैंड करते हुए ही आप आंसर्स की ओर बढ़े। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर था वो रहा सी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। प्रथम वाली इमेज भी आपको बतानी है और बच्चों जो चौथे स्थान पर इमेज है वो भी आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों इमेजेस आपको बतानी है। यहां पर बच्चों दोनों इमेजेस कहीं ना आपको पूरी तरीके से बतानी है। तो फटाफट से क्वेश्चंस को करना शुरू कर दीजिए। देखना यह है कितने विद्यार्थी क्वेश्चंस को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और इसका सही आंसर दे पाते हैं यार। चलिए, बच्चों के रिप्लाई आने शुरू हो चुके हैं। अब आप देखिए बच्चों, इस आकृति का इससे रिलेशन, तो इस आकृति का इससे रिलेशन कैसा आएगा। तो एक बात यहां ध्यान देने वाली समझिए कि दूसरी का संबंध पहली से बताना है, दूसरी आकृति का संबंध पहली से और तीसरी आकृति का संबंध चौथी से। अगर तीसरी आकृति आप देखते हैं बच्चों, तीसरी आकृति देखते हैं तो तीसरी आकृति हमारे पास में कितने हैं, एक तो पंचभुज है, एक सर्कल है। तो तीसरी आकृति चौथी आकृति संबंधित जिस प्रकार से है उसी प्रकार से पहली आकृति दूसरी आकृति से क्या होगी, संबंधित होगी बच्चों। तो हम ये बात समझिए, क्वेश्चन इस प्रकार से आपको समझाना चाहता हूं। जैसे राजस्थान है बच्चों, राजस्थान की राजधानी क्या है भाई, जयपुर। उसी प्रकार से बच्चों मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी होगी वो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों, भोपाल। अब मेरी बात समझिए ध्यान से। तो यहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश ये दोनों के दोनों तो क्या है भाई, राज्य है। और जयपुर और भोपाल ये क्या है बच्चों, राजधानी। तो जिस प्रकार से राज्य और राज्य का आपस में एक जैसा संबंध है, उसी प्रकार से राजधानी और राजधानियों का भी आपस में क्या है, संबंध एक जैसा है। तो ये बात हम इस प्रकार से बच्चों कह सकते हैं, ये बात हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ये बात बच्चों इस प्रकार से भी कही जा सकती है कि पहली आकृति का संबंध तीसरी से वही होगा जो दूसरी आकृति का संबंध किससे है भाई, चौथी आकृति से। तो एक बात क्लियर है कि पहली आकृति में भी बच्चों दो आकृति आपके पास आनी है, क्योंकि दोनों का जो सेम है, जो दोनों की सिमिलरिटी है वो एक जैसी रहने वाली। तो दो इमेजेस इसमें भरी जानी है और यहां पर दो इमेजेस, तो दो इमेजेस यहां पर आएंगी। तो क्या सभी ऑप्शंस में दो दो इमेजेस हैं क्या, ऑप्शन नंबर 1 में केवल एक है, यहां पर बच्चों दो इमेजेस नहीं है, यहां पर हमारे पास दो दो इमेजेस दी हुई हैं। अब देखिए, अब आप ऑप्शन उठाकर रखने का प्रयास करें बच्चों, ऑप्शंस उठाकर रखने का प्रयास करें तो बच्चों कहीं ना कहीं आपका जो आंसर है पूरी तरीके से निकल कर आने की क्या है बच्चों, संभावना। अब देखिए, हम ऑप्शन नंबर बच्चों 4 रखते हैं, ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बाहर क्या दे रखा है, वर्ग। और उसके अलावा ये जो इमेज भरी जानी इसमें वर्गवृत्त है, और आपके पास बच्चों दिया हुआ है एक पंचभुज, एक पंचभुज आपके पास में। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं भाई, क्योंकि बाहर वाली जो इमेज थी कहीं ना कहीं वो अंदर है और अंदर वाली इमेज आपकी बाहर है। उसी प्रकार से अंदर वाली इमेज बाहर और बाहर वाली इमेज अंदर। तो ये बात साबित करती है कि ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, पूरी तरीके से सही होगा, क्योंकि आकृतियों ने केवल अपने स्थान परिवर्तित कर लिए। जो आकृति अंदर थी वो बाहर आ गई, जो बाहर थी वो अंदर चली गई। उसी प्रकार से जो आकृति अंदर थी वो बाहर आ गई और जो बाहर थी वो आकृति अंदर चली गई। तो देख लीजिए हिसाब से आपका जो प्रथम और चतुर्थ आकृति इमेज बनने वाली है वो कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है। अब देखिए बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है कहीं ना कहीं बच्चों हमारे प्रैक्टिस पर बेस्ड है भाई। आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी बच्चों उतना ही आपका परफेक्शन आएगा। अब इस आकृति का इस आकृति से रिलेशन देखिए, उसी प्रकार से इस आकृति के आधार पर चौथी आकृति कौन सी बनने वाली है, ये आपको रिप्लाई में बेटा मेरे को देना है। तो चलिए बच्चों शुरू हो जाइए, आंसर्स का रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए यार। तो एक एक इमेज को ध्यान से समझते हुए बच्चों क्वेश्चन करेंगे। यहां पर आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है भाई, सर्कल कैसा है, सेंटर में। जो सेंटर की आकृति थी कहीं ना कहीं वो पूर्व दिशा में आ गई और बच्चों क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो गई।
तो आपके पास देखिए ये रही सर्कल। तो इसी प्रकार से बच्चों ये एक इमेज आपके पास में है, इसे क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए और ये आ जाएगी आपके राइट साइड के कॉर्नर पर। और हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन में बच्चों, पहले में है और दूसरे में। तो देखिए यहां पर जो सर्कल था कहीं ना कहीं टच होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो टच होते हुए आपके ऑप्शन नंबर ए में है भाई। तो यहां पर पूरी तरीके से तीनों ऑप्शन गलत है, ए इज द राइट आंसर। लेकिन आगे भी बच्चों क्वेश्चन को एनालिसिस करना है, क्या पूरी तरीके से आगे भी चीजें सेट हो रही है क्या। तो देखिए यहां पर आपके पास एक चतुर्भुज दिया हुआ है, तो चतुर्भुज बच्चों ये रहा हमारे पास में। जो नीचे आकृति थी कहीं ना कहीं वो आकृति सेंटर में पहुंची है, तो जो आकृति नीचे थी वो कहीं ना कहीं सेंटर में पहुंचेगी। और देखिए ये चतुर्भुज क्या है बच्चों, चतुर्भुज ने पूरी तरीके से अपना स्थान थोड़ा सा एलेबरेट किया है। कैसे कैसे स्थान बढ़ाया है, पूर्व से पश्चिम की ओर। बच्चों ये मान लीजिए कोई चतुर्भुज है आपका, ये चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज ने अपना स्थान एलिब्रेट किया है, मतलब ये यहां से वृद्धि कर रहा है। दोनों साइड में बच्चों गैप आ रहा है, यहां पर बीच में दोनों साइड से खींचा जा रहा है। तो फिर जो इमेज बनकर आ रही है बच्चों वो कुछ इस प्रकार की होगी, यानी कि इसने पूर्व और पश्चिम वाली दिशाओं में क्या करिए, वृद्धि करिए। उसी प्रकार से सर्कल अगर पूर्व और पश्चिम के आधार पर वृद्धि करेगा तो बच्चों इस प्रकार से नहीं आने वाला, इस प्रकार से आने वाला है, इस प्रकार से नहीं आने वाला। तो यहां हमसे श्योरली कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो हमने बनाया था पूरी तरीके से क्या है बच्चों, सही है। तो सेंटर में जो इमेज आ रही है वो इस प्रकार से लंबवत नहीं कहेंगे, मतलब क्षैतिज आधार पर, क्षैतिज सर्कल आपको एक अंडरस्टैंड होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं। देखिए इस ट्राइंगल का मुंह कहीं ना कहीं बच्चों उत्तर दिशा की ओर है, और ये बच्चों बाहर आ गया, आकृति के बाहर आ गया। और कैसा आ गया, उत्तर दिशा की ओर, और आया है उल्टा। तो जो आकृति अंदर की ओर थी बच्चों, अब देखिए जो बाहर थी वो अंदर आ गई, जो बाहर थी वो अंदर आ गई, जो बाहर थी वो अंदर आ गई। तो जो बाहर है आकृति वो अंदर आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। और बच्चों इसका मुंह कैसा था, दक्षिण की ओर था, तो उत्तर की ओर हो गया, मतलब ये उलट गई, ये उलट गई। और इस आकृति को बच्चों यस ऐसा भी कह सकते हैं बच्चों, ये आकृति पलट गई, तो इस आकृति को भी आप पलट दीजिए। पलटने का मतलब अगर इस इमेज का आप वाटर इमेज बनाएंगे तो बच्चों एग्जैक्ट पूरी तरीके से वही इमेज आपके सामने रिप्रेजेंट होगी। तो पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं क्या है बच्चों, एक जैसी है। तो ये बच्चों कहीं ना कहीं हमारा आंसर होने वाला है। और ये आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर ए में। ए इज द राइट आंसर, सही चुनाव, सही सिलेक्शन, एकदम करेक्ट आंसर। जितने बच्चों ने दिए हैं सबके बच्चों बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा भाई। कह रहा है कि प्रश्न आकृति आपके सामने दी हुई है बच्चों, यहां पर रिलेशन आपको बताना है कि स्टॉक का रिलेशन कौन सी आकृति से होने वाला है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर सबसे पहले P हमारे पास उल्टे क्रम में दिया हुआ है भाई। P जो दिया हुआ है कहीं ना कहीं बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है, P E A, और बच्चों ये दिया हुआ है K। उसी प्रकार से एक बात तो क्लियर हो गई कि STOP बनना है, STOP सभी में तकरीबन वही ऑप्शन आ रहे हैं। तो देखिए P की बात करते हैं। P को बच्चों एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया गया भाई। P को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट किया गया, तो बच्चों आप भी S को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो बच्चों S का इमेज इस प्रकार से आने वाला है। और बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में S का इमेज कहीं ना कहीं थोड़ा उल्टा दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। बाकी सभी में S का इमेज क्या है बच्चों, सही है। बात कर लेते हैं E की। E का आगे मिरर इमेज दिया हुआ है, तो जो सेकंड वाली आकृति है बच्चों वो है T, और T का मिरर इमेज होगा T के बिल्कुल इक्वल। T ठीक है, T ठीक है, T ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए के अंदर T क्या हो गया बच्चों, उल्टा हो गया। A की बात कर लेते हैं। A का वाटर इमेज आपको दिया हुआ है बच्चों, A का वाटर इमेज दिया हुआ है, तो बच्चों O का वाटर इमेज। और देखिए वाटर इमेज जब इसका बनाएंगे तो बच्चों डॉट आपके नीचे की तरफ आएगा, O में जो डॉट है वो नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आने वाला डॉट आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए यहां देखिए भाई, आपके सामने जो H वाली आकृति थी कहीं ना कहीं बच्चों पूरी तरीके से चेंज हो रही है आकृति। तो सेंटर वाली लाइन जो थी वो कहीं ना कहीं सेंटर में ही है, सेंटर वाली लाइन है तो सेंटर में रहेगी। मतलब एक प्रकार से वर्टिकली जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टली पैटर्न दिखाई दे रही, तो जो वर्टिकली थी वो हॉरिजॉन्टली में आएगी, और सभी इमेजेस हमारे पास हॉरिजॉन्टली में है।
उसके बाद बच्चों बात करते हैं आकृति को एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अगर इस आकृति को बच्चों एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट किया जाए, मान लीजिए इस आकृति को मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, अगर इस आकृति को बच्चों एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता हूं तो जो इमेज आपकी बनने वाली है वो कुछ इस प्रकार की बनेगी। देखिए इस आकृति को बच्चों एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री इस प्रकार रोटेट कर दिया। अब ध्यान दीजिए, और ये जो दोनों साइन है कहीं ना कहीं बदल रहे हैं। ये जो साइन था बच्चों इस प्रकार का आ रहा है, और ट्राइंगल का जो इधर मुख करता हुआ साइन था कहीं ना कहीं ट्राइंगल का इधर मुख करता हुआ है। तो इस आकृति को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर बच्चों जो आपके पास में ये आपके पास आकृति है उल्टी हो जाएगी, तो डी आपका उल्टा हो जाएगा बच्चों, कर्वी आकार का इस प्रकार का। और बच्चों ये जो इमेज आपके पास पीछे रहने वाली है ये अर्धचंद्राकार आकृति आपकी इस प्रकार की आने वाली है। तो बताइए ये कौन से ऑप्शन में है बच्चों, ये कौन से ऑप्शन में है भाई? तो ऊपर वाली इमेज के अंदर अर्धचंद्राकार आकृति ऐसी दिखाई देगी, और नीचे वाली इमेज के अंदर बच्चों, नीचे वाली इमेज के अंदर ये जो डी की इमेज है वो कुछ इस प्रकार की होगी। तो बता दीजिए ये कौन कौन से ऑप्शन में है? और ये कहीं ना कहीं बच्चों फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन में है भाई, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इधर की ओर है, इधर की ओर, इधर की ओर है बच्चों, ये उधर की ओर फोल्ड किए हुए। तो फोर्थ ऑप्शन जो इसका होगा वो सही आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन कह सकते हैं या डी कह सकते हैं, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए देखिए प्रश्नाकृति आपके सामने है, धुआंधार तरीके से करना शुरू कर दीजिए। अब देखना यह है कितने विद्यार्थी क्वेश्चन को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं और सही कर पाते हैं भाई। चलिए चलिए बच्चों करना शुरू कर दीजिए। अब एक बात सोचिए बच्चों, प्रश्न आकृतियों में जो फ्लावर की आपको पत्तियां दी हुई हैं, इसमें जो डार्क वाली लीफ है बच्चों, जो पत्ती है वो कहीं ना कहीं पश्चिम दिशा की ओर देखती हुई है। और अगली वाली इमेज में अगर इस लीफ को 135 डिग्री के एंगल पर मैं क्लॉकवाइज घुमा दूं तो कहीं ना कहीं इसका जो फेस होगा बच्चों वो उत्तर पूर्व दिशा की ओर होगा। तो क्या इस पैटर्न पर क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है क्या? बिल्कुल भाई। मेरा कहने का मतलब यह है भाई कि ये जो काली वाली लीफ है बच्चों कहीं ना कहीं पश्चिम दिशा की ओर देख रही है, और इसको हमने कितना डिग्री 135 डिग्री आकृति को क्लॉकवाइज घुमा दिया। 135 डिग्री आप क्लॉकवाइज घुमा दोगे तो ये वाली इमेज तो बच्चों इस वाले स्थान पर पहुंचेगी। तो देख लीजिए एक बार आकृति को बच्चों 135 डिग्री, ये पश्चिम दिशा में थी तो 135 डिग्री घुमाने पर भाई आकृति आ जाएगी उत्तर पूर्व दिशा में, तो आ गई। और बच्चों ये वाली जो इमेज है इसको 135 घुमाने पर ये आकृति आपकी इसमें आ जाएगी, और आपके पास बच्चों ये वाली आकृति यहां पर व्यवस्थित हो जाती है। बात समझ में आ रही है बच्चों पूरी तरीके से? तो हम कह सकते हैं कि आकृति को सर 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। और यहां पर जो इमेज थी बच्चों, इस जगह जो इमेज आपको ये दिखाई दे रही है, इस इमेज को बच्चों कितना डिग्री रोटेट किया गया भाई? यहां देखिए ये इमेज आपकी इधर आ रही है, मतलब ये जो इमेज थी ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अब देख लेते हैं भाई आगे। तो और यार एक काम बच्चों ध्यान दीजिए, तो हम ये बात कह रहे हैं कि अगर इधर से क्लॉकवाइज हमने घुमाया है तो कहीं ना कहीं इस आकृति को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। क्यों? अगर पहली आकृति से दूसरी आकृति में जाने पर 135 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घुमाने पर यह प्राप्त हो रही है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या प्राप्त होगी? तो दूसरी आकृति से पहली आकृति में 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो उसी प्रकार से चौथी आकृति से तीसरी आकृति में आने पर 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो बेटा इसको 135 डिग्री घुमाओगे तो जो दक्षिण दिशा में देखता हुआ लीफ है वो जाएगा बच्चों उत्तर पूर्व दिशा में। और उत्तर पूर्व दिशा में कौन कौन से ऑप्शन में नहीं है भाई? हमारे पास 3 ऑप्शन निकल कर आ गए। बात समझ में आ रही है? और जो आपके पास में बच्चों इस दिशा में था, इसको 135 घुमाओगे तो आपका उत्तर पश्चिम दिशा में खाली वाला पार्ट आएगा। उत्तर पश्चिम दिशा में खाली वाला पार्ट यहां पर है और भाई यहां पर है। अब आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है बच्चों, यहां पर आपके पास फ्लावर इस प्रकार से था और कहीं ना कहीं
तो आप ये देख लीजिए, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्या है बच्चों, गलत है। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या है भाई, गलत है। ये बात तो हम समझ चुके हैं ना। अब आगे देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन को। अब देखिए, तो ये वाली जो इमेज है बच्चों, ये जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो देखिए इन दोनों के मुड़े हुए हिस्सों के बीच में से निकल रही है, और ये अपोजिट में नहीं है बच्चों, इन दोनों के मुड़े हुए हिस्सों के बीच में। और यहां पर बच्चों जो ये इमेज आपको दिखाई दे रही है भाई, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये इमेज कहीं ना कहीं दोनों मुड़े हुए हिस्सों के बाहर की ओर है, अपोजिट की ओर है बच्चों। यहां देखिए, यहां बच्चों देखिए, और वहां। तो बच्चों इस हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस आकृति को बच्चों, इस आकृति को 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो बच्चों आपको आकृति नंबर बी प्राप्त होगी। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए, क्या सभी विद्यार्थियों को क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया भाई? चलिए आगे बच्चों, आगे और देख लेते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से क्वेश्चंस का रिप्लाई करना शुरू कर दीजिए। देखिए, ये इमेज एक आपके पास में वर्गाकार है। वर्गाकार जो इमेज है बच्चों, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डबल, ये देखिए ये जो इमेज है कहीं ना कहीं वर्टिकली व्यवस्थित है। वर्टिकली मतलब हॉरिजॉन्टली बात करते तो इस ब्लॉक के अंदर बच्चों वर्गाकार इमेज इस प्रकार से आती, ये तो रही हॉरिजॉन्टली, लेकिन वहां पर जो इमेज आपको पास में एक वर्ग के अंदर वर्ग की दिखाई दे रही है, वो एक वर्टिकली इमेज है बच्चों, इस प्रकार का। तो ये तो है हॉरिजॉन्टली और ये है वर्टिकली, यानी कि लंबवत है। तो लंबवत में लंबवत लाइन आई है, तो ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये क्षैतिज में है, क्षैतिज में। तो क्षैतिज में क्षैतिज लाइनें आएंगी, 4 लाइनों से घिरी हुई आकृति बच्चों, बंद आकृति, वर्ग। और बच्चों यहां पर 2 भुजाएं आपके पास आ रही हैं, तो 6 भुजाओं से कितनी भुजाएं, 3, और 3 भुजाएं कैसी बच्चों, लंबवत का लंबवत। तो बच्चों क्षैतिज की क्षैतिज, 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बहुत इजी क्वेश्चन था। 4 लाइनें थी, 2 हो गई, वहां 6 है तो 3 हो जाएंगी। ये लंबवत था तो लंबवत लाइनें, और क्षैतिज अवस्था में है तो 3 लाइनें क्षैतिज अवस्था में आपको मिलने वाली हैं। 3 लाइनें कैसी बच्चों, क्षैतिज अवस्था में मिलने वाली है। और क्षैतिज अवस्था में 3 लाइनें 1, 2 और 3 इस प्रकार से आएंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हो रहा है? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे जितने भी वीडियो जो सबके नोटिफिकेशन आपके पास लगातार आते रहें। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं तकरीबन सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है भाई। एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड ही आज का बच्चों अपना पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेशन है एनालॉजी का। बहुत बढ़िया। तो देखिए, मल्टीप्लाई आपके पास दिया हुआ है बच्चों, मल्टीप्लाई को कुछ नहीं किया, उसको एक वर्ग में व्यवस्थित कर दिया गया है। उसी प्रकार से आपके पास एक प्लस का साइन है, प्लस के साइन को बच्चों वर्ग में व्यवस्थित कर दीजिए। और ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 डी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इससे इजी क्वेश्चन पूरे चैप्टर में, पूरे लेक्चर में देखने को नहीं मिला होगा। तो बच्चों देखा आपने एनालॉजी का आज हमारा लेक्चर नंबर 4 था बच्चों, डिस्कस कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चंस थे सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आज का लेक्चर था। आपको क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, लेकिन विश्वास मानिए एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के और लेक्चर्स और शानदार थिंग्स, रीजनिंग की नई नई टेक्निक्स बच्चों आप सीखना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास लगातार आते रहें। उस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं मनीष नापित तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूं। फिर बच्चों मिलते हैं कल इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।